ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा अपने व्यक्तित्व को पीछे रखने की प्रक्रिया है। सुंदर सूत्र है, सरल बात लेकिन बहुत समझने जैसी। अपने व्यक्तित्व को पीछे रखने की प्रक्रिया। व्यक्ति हमेशा जिस संघर्ष में है वो अपने को आगे रखने की कोशिश में, और अपने को आगे रखने की कोशिशों में ही वो पीछे हो जाता है। अंतरयात्रा कहीं आगे जाने की कोशिश नहीं है, वो पीछे चले जाने की कोशिश है। अब पीछे जाने का अर्थ ये नहीं है कि पिछड़ जाना। ये व्यक्ति के भीतर पैदा हो रही जो विनम्रता है, विनयशीलता है, जो हम्बलनेस है, उसकी ओर इशारा करता है। और उसके साथ ही एक रहस्य की तरफ भी हमको ले जाता है कि व्यक्तित्व को जब हम पीछे रखते हैं, अर्थात हम व्यक्तित्व से हटते हैं, डिटैच होते हैं, तब हम अपने जीवन की वास्तविकता की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि व्यक्तित्व ही अपने आप में झूठी चीज़ है। जो पर्सनैलिटी जिसको हमने डेवलप किया है वही अपने आप में एक इल्यूजन है। तो अगर हम अपने उसी व्यक्तित्व के साथ कहीं आगे जाने की, कुछ करने की, कुछ होने की चेष्टा करेंगे तो उस व्यक्तित्व के झूठेपन में ही हमेशा उलझे रहेंगे। अंतरयात्रा में जो साधक गया हुआ है उसको पहली चीज़ तो अपने इस व्यक्तित्व के झूठेपन का ही पता चलने की होती है। और जब व्यक्तित्व का झूठापन पता चलने लग गया तो फिर उसको आगे रखने का प्रयोजन भी क्या है, ये बात भी उसको समझ में आती है। वो पीछे खड़ा हो जाता है, वो आगे की दौड़ में नहीं है। और रहस्य ये है कि जो व्यक्ति आगे की दौड़ में नहीं है और पीछे होने के लिए तैयार है, उसको आगे जाने से कोई रोक नहीं पाता। वो आगे आ ही जाता है। जीवन के ये अद्भुत नियमों में से एक चीज़ है कि जिसने भी अपने को पीछे रखा वो आगे हो जाता है, और जो आगे होने की दौड़ में गया वो अक्सर पीछे हो जाता है। अगर हम बुद्धों का स्मरण करें, इस जगत में हुए महान गुरुओं का स्मरण करें, तो वो इतने विनयशील, इतने ठहरे हुए थे कि उन्होंने कभी आगे जाने की कोई कोशिश नहीं की, अपनी पहचान बनाने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन सदियां बीत जाने के बाद भी हम उनको जानते हैं। अनेक राजा, महाराजा और ऐसे धार्मिक लोग भी जिन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया, बहुत आयोजन किया आगे होने का, वो इतिहास की धूल में कहाँ खो जाते हैं पता नहीं चलता। जब भी कोई व्यक्ति आगे होने की होड़ में, उस आयोजन में उलझता है, इतिहास की धूल में वो कब खो जाता है ये कोई नहीं जानता। और जो व्यक्ति उस धूल में खो जाने के लिए तैयार है, अपने व्यक्तित्व की जितनी भी इकट्ठा की हुई चीज़ें हैं उनको मिटा देने के लिए तैयार है, व्यक्तित्व की एक एक परत को उतार देने के लिए तैयार है, उस व्यक्ति की जो अस्मिता है, उसका जो होना है, वो इस अस्तित्व में बहुत ही प्रगाढ़ रूप से, बहुत ही गहरे रूप से प्रकट होता है। तो ये चीज़ अपने व्यक्तित्व को पीछे रखने की प्रक्रिया की जो बात सूत्र कहता है, इसको प्रत्येक साधक और प्रत्येक खोजी को गहराई से समझना चाहिए। क्योंकि ये कुछ ना होने की यात्रा है, कुछ होने की नहीं। संसार में तो व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है कि कुछ हो जाए, कुछ पा ले। धर्म में भी कुछ लोग, अध्यात्म में भी लोग यही कोशिश करते हैं, कुंडलनी जगा लें, समाधि पा लें, एनलाइटनमेंट पा लें, यानी कि वो कुछ हो जाएं। और साधक है वो कुछ होने की व्यर्थता को जान चुका है,
वो कुछ ना होने के लिए तैयार है, और जब वो कुछ ना होने के लिए तैयार है तो फिर अस्तित्व का रहस्य खुलने लगता है, और जो उसका वास्तविक होना है वो प्रकट होने लगता है। देखा जाए तो यही सबसे महत्वपूर्ण और अहमियत वाली बात है, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई भी बात नहीं है। और वो व्यक्ति रिलैक्स भी होता है, विश्रांत भी होता है, उसको कोई तनाव नहीं होता। तुम अगर एक उदाहरण से देखो कि कुछ होने की चिंता में ही व्यक्ति बेचैन होता है, अपने व्यक्तित्व को संभाले रखने में ही बेचैन होता है, और जब अपने व्यक्तित्व को संभाले रखने की चिंता छोड़ देता है, विश्रांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। इसीलिए नींद में व्यक्ति को विश्राम मिलता है। क्यों? क्योंकि नींद में यही व्यक्तित्व पीछे चला जाता है। नींद में अगर तुम ध्यान दो, तुम व्यक्तित्व रहित हो जाते हो। तुम्हारी क्या आइडेंटिटी थी, तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी थी, वो नींद में खो जाती है। इसीलिए नींद विश्राम लाती है। और जब व्यक्ति जागता है तो फिर से वो अपनी आइडेंटिटी को समेटता है, फिर अपनी पर्सनैलिटी को बटोरता है, और उसका बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उसको रिलैक्स नहीं होने देता, विश्रांत नहीं होने देता। और यही काम ध्यान भी करता है। जो काम नींद करती है, सचेतन रूप से यही काम ध्यान भी करता है, कि इस छद्म व्यक्तित्व को, इस झूठी पहचान को वो तिरोहित कर देता है, और तब व्यक्ति गहरे से गहरे विश्रांति में जीता है। और जब विश्रांति का वो आयाम स्पर्श करता है तो शांति जो उसके स्वभाव में सन्निहित है, वो शांति उठती है और उसके पूरे जीवन पर छा जाती है।